ओके, वेलकम टू। कैसे हैं बेटा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें ताकि चैनल से रिलेटेड सारी वीडियो के नोटिफिकेशन दोस्तों बच्चों आप सब तक पहुंच सके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर करें अपने सभी पढ़ने वाले फ्रेंड के पास। आज हम इस टॉपिक में देखेंगे बेटा क्लास, ध्यान दीजिए, क्लास जो फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्लास के, फिफ्थ और सिक्स्थ क्लास का जो दोस्त बेटा ये टॉपिक है किस बुक का है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा साइंस का है। साइंस का टॉपिक है बेटा, ध्यान दीजिए, क्लास फिफ्थ और सिक्स्थ के साइंस का टॉपिक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, केयरफुली हम कंप्लीटली करेंगे और आप सभी इस टॉपिक को अच्छे से लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसकी ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो यानी फर्स्ट चैप्टर अगर बात करें चैप्टर की तो इसके पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड अपलोड हो चुके हैं। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए और आप क्लास सिक्स्थ और फिफ्थ और सिक्स्थ की प्लेलिस्ट में साइंस के टॉपिक से रिलेटेड आप इस वीडियो को पा सकते हैं। आप इस वीडियो कम्प्लीटली देखेंगे तो आपको कॉटन यानी जो सेकंड चैप्टर है बेटा आप सबका प्लांट एंड फाइबर से रिलेटेड, तो फाइबर एंड फैब्रिक से रिलेटेड, इससे कोई भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। आई होप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए पहला टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द कॉटन। हम बात करेंगे कॉटन क्या है। तो ध्यान दीजिए कॉटन के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉटन क्या है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, रुई कहते हैं। ध्यान दीजिए, रुई कहते हैं कॉटन को। और ये आप सभी ने कॉटन के प्लांट को भी देखा होगा। तो ध्यान दीजिए, पहले बात तो ये प्लांट में उगता है। ये जो कॉटन है बेटा, जो नेचुरल होता है कॉटन यानी फाइबर है, ये कहाँ प्लांट से पाया जाता है, कॉटन का प्लांट होता है। और ध्यान दीजिए इसी प्लांट के बारे में पढ़ेंगे बेटा। ध्यान दीजिए, द कॉटन वर्ड इज अ मोस्ट इज अ पॉपुलर इज अ प्लांट फाइबर। बेटा ये प्लांट यानी फाइबर का जो प्लांट फाइबर है बेटा, ध्यान दीजिए, ये फाइबर के लिए एक इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फेमस प्लांट है। किसके लिए, कॉटन के लिए। तो ध्यान दीजिए कॉटन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइबर प्लांट है। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट, ये कहाँ से कॉटन पाया जाता है बेटा, कॉटन कहाँ से पाया जाता है, कॉटन प्लांट से ही कॉटन पाया जाता है। क्लियर हो गया। और आपसे इंपॉर्टेंट है कि विच इज ए सर्ब, ये किस टाइप का प्लांट है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस टाइप का प्लांट है बेटा, क्या ये सर्ब है या हर्ब है, तो क्या ट्री है, तो क्या बताएंगे, ये सर्ब है। सर्ब यानी जिसकी हाइट लगभग 5 फीट तक होती है। ध्यान दीजिए 5 फीट तक के जो प्लांट होते हैं उनकी जिनकी हाइट होती है, झाड़ी टाइप के होते हैं, ये क्या होते हैं बेटा, सर्ब होते हैं। क्लियर हो गया होगा आई होप। तो ध्यान दीजिए और क्या है, द कॉटन इज अ सर्ब ग्रो वेल इन ब्लैक सॉइल। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है बेटा, कॉटन कहाँ पे ज़्यादा उगता है, ब्लैक सॉइल में ज़्यादा कॉटन उगता है। और इट इज़ रिक्वायर वार्म क्लाइमेट। बेटा ध्यान दीजिए, इसके लिए क्या, अगर कॉटन की अच्छी खेती आपको करना है, एग्रीकल्चर करना है, कॉटन की ज़्यादा उगाना है, तो कैसा होना चाहिए, टेम्परेचर यानी हाई होना चाहिए, मतलब क्लाइमेट वार्म होना चाहिए, गर्म क्लाइमेट होना चाहिए और ब्लैक सॉइल होनी चाहिए। तो आप कॉटन की प्रॉपरली डेवलपमेंट यानी प्रोडक्शंस कर सकते हैं। और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द कॉटन प्लांट इज, ध्यान दीजिए, कॉटन ये आता लगता कहाँ है, तो बेटा जो कॉटन का प्लांट होता है उसमें फल लगते हैं। फल यानी कैसे, फ्रूट होते हैं, बियर्स फ्रूट होते हैं, जिन्हें हम कॉटन बॉल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कॉटन बॉल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इनको हम क्या कहते हैं, कॉटन बॉल कहते हैं। जब ये फल बिल्कुल रिप हो जाते हैं, पक जाते हैं बेटा, ध्यान दीजिए, जब पक जाते हैं तो बॉल क्या हो जाती है, ब्रस्ट हो जाती है, यानी बॉल क्या होती है बेटा, फट जाती है। यानी उससे जो कॉटन होता है, सीड जो होता है, कॉटन के जो सीड्स होते हैं वो मतलब जो कॉटन होता है वो चारों तरफ दिखाई पड़ता है, यानी सीड के चारों तरफ सॉफ्ट सॉफ्ट उसमें क्या होता है बेटा, उसी के सीड पे चारों तरफ लेप की तरह, मतलब सीड के चारों तरफ क्या होता है, रैप रहता है। तो ध्यान दीजिए कॉटन फाइबर आपको पाया जाता है, आप पा सकते हैं। यानी पहले जो सीड लगेगा, बियर फ्रूट जो होगा बेटा प्लांट में, कॉटन प्लांट में, वो सीड जब पक जाएगा तो उसके बाद ये क्या होगा, कॉटन का जो सीड होगा बिल्कुल बेटा क्या होगा, एक्सपोज हो जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा, फट जाएगा। उसके बाद कॉटन बाहर निकल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आप हाथ से मैनुअली, इस हाथ से आप कॉटन को निकाल सकते हैं, एक एक प्लांट के एक एक पार्ट को, एक एक फल को पकड़कर सभी से कॉटन निकाल सकते हैं। या फिर अब तो मशीनरी सिस्टम आ गया है कॉटन को निकालने के लिए, तो इसी को कहते हैं बेटा कॉटन। तो दीज फाइबर आर देम यूज टू मेक द यार्न। और इन फाइबर को हम बेटा जो कॉटन है, इन फाइबर को यूटिलाइज करेंगे, क्या बनाएंगे, धागे बनाएंगे। ध्यान दीजिए, धागे बनाने के लिए हम इनका यूटिलाइजेशंस करेंगे। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा कॉटन। तो यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को कॉटन। अब हम देखेंगे ये धागे निकालेंगे कैसे बेटा, कॉटन तो आपको मिल गया,
ध्यान दीजिए, आपको तो कॉटन मिल चुका है, क्योंकि कॉटन का प्लांट था, उससे प्लांट में जब फल लगा, फल पक गया बेटा, तो उससे क्या हुआ, जब उसका फल रिब्रस्ट हो गया यानी फट गया, तो उससे कॉटन सीड बाहर निकल गई, और आपने कॉटन सीड को मैनुअली यानी हाथ से चाहे इकट्ठा कर लिया या फिर मशीनरी सिस्टम से। तो ध्यान दीजिए, आप क्या करेंगे, आप पहला प्रोसेस होता है, इससे आप कैसे क्या बनाएंगे, यार्न कैसे बनाएंगे, यार्न मतलब धागे कैसे तैयार करेंगे बेटा। ध्यान दीजिए, धागे कैसे आप तैयार करेंगे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला प्रोसेस है पिकिंग। पिकिंग का मतलब होता है बेटा, आप कॉटन को यानी इस कॉटन के जो फूल हैं, फल हैं, इनको आप कैसे गेटअप करेंगे, कैसे पाएंगे, पिकिंग करेंगे, कैसे पिकअप करेंगे खेतों से, प्लांट से, कैसे आप क्या करेंगे, इन कॉटन को पाएंगे। तो बेटा इस प्रोसेस में आप मैनुअली हैंड पिकिंग होता है, यानी मैनुअली इन्वॉल्व होता है। एक एक पल व्यक्ति क्या करता है, एक एक कॉटन के सीड को निकालता है, फिर क्या करता है, कॉटन फाइबर आर द रिपेन, जो पके हुए फूल होते हैं, जो पके हुए फल होते हैं, उनको निकाल लेता है। और बट और पहले के समय में ऐसा होता था कि हाथों से एक एक निकाला जाता था, लेकिन आज के समय में मशीनरी सिस्टम है, बिग कॉटन मिल्स लगी हुई हैं, जिनसे ये कॉटन को अलग करने में, यानी पहले क्या करते थे, सीड से एक एक कॉटन को निकालने में बड़ा टाइम लगता था, बहुत प्रॉब्लम्स होती थी, लेकिन अब मशीनरी सिस्टम है, सीड से कॉटन आसानी से निकल जाता है, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस से निकल जाता है। उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, यानी सीड से हम क्या कहते हैं बेटा, कॉटन को निकालना। तो सीड से कॉटन को निकालना क्या कहते हैं बेटा, ध्यान दीजिए, सीड से कॉटन को निकालना ही क्या कहलाता है, प्रोसेस क्या कहलाता है, पिकिंग कहलाता है। उसके बाद हम बात करेंगे ग्राइंडिंग की, गिनिंग की। गिनिंग क्या है बेटा, ध्यान दीजिए, इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा सेपरेशन ऑफ कॉटन फाइबर फ्रॉम द सीड। पहला क्या था, ध्यान दीजिए, पिकिंग का पहला स्टेप क्या था बेटा, पिकिंग का, ये सीड कॉटन यानी सीड से हम कॉटन निकालेंगे, तो ये हमारा प्रोसेस हो जाएगा गेनिंग हो जाएगा, और जो पिकिंग था बेटा, यानी आपको सीड को कैसे इकट्ठा कर रहे थे, यानी सीड को इकट्ठा करना क्या होता था बेटा, पिकिंग होता था। यानी आपकी जो सीड थी, कॉटन सीड थी, उस सीड को आपने इकट्ठा किया, तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉटन क्या प्रोसेस कहते हैं बेटा, ध्यान दीजिए, यानी आप कॉटन की सीड को क्या कर रहे हैं, सीड्स को आपने इकट्ठा किया, उस प्रोसेस को आपने पिकिंग कहा। और गिनिंग क्या होगा बेटा, सीड से आप कॉटन को, जो कॉटन लगा होगा चारों तरफ, उस कॉटन को निकालना ही हम क्या कहें, निकालने वाले प्रोसेस को क्या कहेंगे बेटा, उसे हम कहेंगे गिनिंग कहेंगे। क्लियर हो गया सभी को। अब ये कैसे होता है, गिनिंग वाज द डन बाय द हैंड। पहले क्या होता था बेटा, ध्यान दीजिए, पहले के समय में जो गिनिंग प्रोसेस होता था बेटा, हैंड से एक एक सीड से एक एक मतलब सीड को लेते थे, कॉटन को निकालते थे, फिर बड़ा टाइम लगता था, कंज्यूम करते थे। बट आज के समय में मशीन है, मशीनरी सिस्टम है, कॉटन गेन्स जो होते हैं यूज फॉर द पर्पज़, यानी क्या करते हैं, मशीनरी सिस्टम से हम आसानी से कॉटन को निकाल सकते हैं सीड से। तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आप सभी को। पिकिंग क्या था, कॉटन को इकट्ठा करना, गिनिंग क्या था, कॉटन की सीड से कॉटन को निकालना, और तीसरा प्रोसेस है बेटा, ध्यान दीजिए, तीसरा प्रोसेस है स्पिनिंग। स्पिनिंग मैंने ऑलरेडी बताया, ध्यान दीजिए, स्पिनिंग का मतलब होता है बेटा रोल करना, ठीक है। रोल करना यानी स्पिनिंग मतलब घुमाना। ध्यान दीजिए, फाइबर दैट आर नाउ इज़ अ फ्री फॉर्म ऑफ सीड। जो फाइबर बेटा सीड से यानी बीज से बाहर हो जाते हैं, निकाल लिए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, लिंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, लिंट कहते हैं। क्लियर होना चाहिए सभी को। जो फाइबर कॉटन के बेटा क्या करते हैं, जो सीड से निकाल लिए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, लिंट कहते हैं। दिस इज देन कंबाइंड क्या करते हैं बेटा, इन को क्या कहते हैं, इन फाइबर को हम आपस में कंबाइंड करके कंबाइनिंग डन करते हैं, स्ट्रेंथ इसमें प्रोवाइड करते हैं फाइबर को, और क्या करते हैं, एक दूसरे में स्पिनिंग कर देते हैं, एक दूसरे में क्या कर देते हैं बेटा, रोल कर देते हैं। ध्यान दीजिए, एक दूसरे में रोल कर देते हैं। आप देख रहे हैं स्पिनिंग ऑफ कॉटन हो रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे बंडल्स बने हुए हैं ना, ये सभी बंडल्स क्या कर रहे हैं बेटा, कॉटन को रोल कर दिया जा रहा है ऊपर। उसके बाद क्या है, नाउ फाइबर आर ट्विस्टेड। एक ट्विस्टिंग मिल होती है बेटा, ध्यान दीजिए, ऐसे एक ट्विस्टिंग मिल होती है, यहाँ पे सॉफ्ट से चल रहा था, इस ऊपर क्या होता है, कॉटन यहीं पे रैप होता रहता है, कॉटन ऐसे ऐसे क्या होता है बेटा, रैप होता रहता है। क्लियर। तो रैपिंग प्रोसेस हम करते हैं। क्लियर हो गया सभी को। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, स्पिनिंग कहते हैं। दिस मेथड इज मेकिंग टू यार्न स्पिनिंग, यानी क्या होगा, कॉटन जो हमारे मिल पे बेटा ऐसे ऐसे रैप हो रहा है, रैप होकर क्या हो रहा है, धागे के रूप में क्या बन रहा है बेटा, धागे के रूप में फॉर्म हो जा रहा है। यानी मशीन से जाएगा इस साइड से, तो इसमें क्या होगा, रैप हो रहा है, तो धागे के फॉर्म में क्या हो रहा है बेटा, आप दिखाई पड़ रहा है, रैपिंग हो रही है। धागे को बंडल में यानी जो रील्स बना रहे हैं उसी में
आपके जो कॉटन फाइबर आपने निकाला उसको रैपिंग कर दे रहे हैं। क्लियर हो गया सभी को? तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? इसी प्रोसेस को कहते हैं स्पिनिंग प्रोसेस कहते हैं। आई होप सभी को बिल्कुल क्लियर हो गया। तो ध्यान दीजिए, अब आपको स्पिनिंग प्रोसेस यानी धागे भी बना लिए। लेट अस टू लर्न टू मेक द टी शर्ट यार्न मूव। ठीक है, यार्न ओवन क्या है बेटा? कैस्टर थ्रो द एक्टिविटी। आप आसानी से क्या कर सकते हैं? यार्न से क्या कहते हैं? यार्न से आप टी शर्ट टी शर्ट जो भी चीज़ें बनाना चाहते हैं आप आसानी से बना सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया सभी को। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक एक्टिविटी है, आपको बताया जा रहा है पहले कॉटन को कैसे करते हैं। ध्यान दीजिए, अब आपको कॉटन तो मिल ही चुका था, अब आप इस कॉटन से बेटा क्या कर सकते हैं? काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है। ध्यान दीजिए, अगर आपको ज़रूरत है बेटा किसी भी चीज़ की, सपोज दैट टी शर्ट बनाने की है, आपको टी शर्ट बनाना है, तो पहला क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, पहले क्या है? एक्टिविटी 2 है, इससे पहले एक्टिविटी 1 है बेटा। आप क्या कर रहे थे अभी? एक्टिविटी 1 में जो था, एक्टिविटी 1 में क्या था बेटा? आप यार्न से, धागे से क्या कर रहे थे? धागे से आप आसानी से टी शर्ट बना रहे थे। आज धागे से टी शर्ट बना रहे थे, यानी क्या कर रहे थे? कॉटन से आप टी शर्ट बना रहे थे। कॉटन को हम स्पिनिंग करेंगे, रोलिंग करेंगे, उसके बाद ध्यान दीजिए ये क्या करेंगे? इस फॉर्म में आपका आ जाएगा। आपको क्या मिलेगा? स्पिनिंग के बाद कॉटन बेटा आपको किस फॉर्म में मिल जाएगा? इस धागे के फॉर्म में मिल जाएगा, यानी यार्न के फॉर्म में मिल जाएगा। उसके बाद आप यार्न के फॉर्म में मिल जाएगा, काफ़ी सारे यार्न को हम इकट्ठा करके, यानी क्या कहते हैं? नीडिंग कहते हैं, नहीं जो क्या कहते हैं? बुनाई करेंगे बेटा। ध्यान दीजिए, एक दूसरे के साथ आपस में अटैचमेंट करेंगे, बुनाई करेंगे, नीडिंग करेंगे, तो उसमें क्या होगा? आपका फॉर्मली एक लेयर यानी क्या बन जाएगा? आपके जिस फॉर्म में चाहते हैं आप कपड़ा तैयार हो जाएगा। क्लियर है? आप सभी को क्लियर हो गया? तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? कॉटन का स्पिनिंग कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कॉटन की स्पिनिंग कहते हैं। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए कॉटन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इस वाली एक्टिविटी में। आप देख सकते हैं, इस सेकंड एक्टिविटी है। सेकंड एक्टिविटी में बेटा क्या बना रहा है कि आपको, आपके पास एक टी शर्ट है, उस टी शर्ट को पहले आपने कट किया, फिर उसको सभी छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया, फिर एक एक टुकड़े को और छोटा किया, फिर उसके बाद धागे को एक एक अलग निकाल लिया। उसके बाद आपने देखा आपको यार्न मिल गया। क्या मिल गया बेटा? यार्न मिल गया, यानी धागे का बंडल बन गया। ध्यान दीजिए, आपने टी शर्ट से क्या किया? टी शर्ट को कट कट करके आपने धीरे धीरे देखा कि आपने धागे का यार्न बना लिया। क्लियर हो गया सभी को? अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ कॉटन। कुछ कॉटन की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती हैं जो सभी कॉटन के लिए होना कंपलसरी है। अगर कॉटन बेस्ट क्वालिटी का बेटा तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए। क्लियर हो गया? तो चलिए हम बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ कॉटन। ठीक है सभी को? तो प्रॉपर्टी ऑफ कॉटन की बात करेंगे बेटा। ध्यान दीजिए, प्रॉपर्टी ऑफ कॉटन की बात करेंगे तो कॉटन इज ए सॉफ्ट फैब्रिक। कॉटन क्या है बेटा? सॉफ्ट फैब्रिक है, विच इज श्रिंक। ध्यान दीजिए, पहली बात क्या है? कॉटन को कैसा होना चाहिए बेटा? पहले तो कॉटन को बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा? कॉटन को बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, फैब्रिक होना चाहिए और सिंक होना चाहिए। कॉटन इज ए सॉफ्ट होना चाहिए बिल्कुल, एंड विच इज श्रिंक, श्रिंक होना चाहिए। दूसरी कंडीशंस क्या होती है? इट इज़ द ब्रेथेबल फाइबर एज इट इज अलाउड टू पास द एयर। बेटा एक ऐसा कॉटन, ऐसा धागा ऐसा होना चाहिए, ऐसे कपड़े बुनने चाहिए जो जिससे आप एयर पास हो सके और सांस भी ले सके, ब्रीथेबल होना चाहिए। तीसरा क्या है? इट इज एब्जॉर्ब मॉइस्चर, और ऐसा कपड़ा होना चाहिए, कॉटन ऐसा होना चाहिए बेटा जो कुछ मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले। और क्या है? स्वेट एब्जॉर्ब कर ले बाय द कॉटन फाइबर। मॉइस्चर का मतलब है बेटा पानी भी कुछ पड़े तो एब्जॉर्ब कर ले, या फिर आपके स्वेट निकलते हैं बॉडी से वो भी एब्जॉर्ब कर ले। दिस इज़ द कोल्ड, एंड आपको गर्मियों में भी थोड़ा कूलनेस प्रोवाइड करे। दिस इज़ द रीजन वाई द क्लॉथ इज मेड फ्रॉम द कॉटन। अगर आपका गर्मियों में, ध्यान दीजिए, अगर आप क्या कर रहे हैं गर्मियों के दिनों में कॉटन पहन रहे हैं बेटा, तो कॉटन पहन, लोग कहते नहीं कॉटन का कपड़ा पहनिए बहुत आरामदायक होगा। इसका मतलब ये है, ये क्या करेगा? आपको स्वेट, आपके बॉडी से जो स्वेट होंगे उनको एब्जॉर्ब कर लेगा, और फिर ये क्या करता है? एयर को पास भी कर देता है। तो एयर लगेगी तो आपको क्या होगा? कूलनेस प्रोवाइड करेगा। जब कपड़े में मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो चुके हैं उसमें हवा लगेगी तो कपड़े आपको ठंडक महसूस होगी। तो बिल्कुल क्लियर हो गया? तो कॉटन की ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और भी कुछ प्रॉपर्टी हैं। इट गेट इज अ ब्रिंक्ड इजली एंड नीड क्या है बेटा? नीड्स लॉट ऑफ मेंटेनेंस। और इट गेट्स ब्रिंकल्ड ईजिली, आप इसको क्या कर सकते हैं? आसानी से ब्रिंकल कर सकते हैं, धुल सकते हैं आसानी से, वॉशिंग भी कर सकते हैं, ब्रिंकल भी करते हैं, सुखा भी सकते हैं, और नीड लॉट्स ऑफ मेंटेनेंस। बट ध्यान दीजिए, ये आसानी से क्या हो जाता है? ब्रिंक हो जाता है बेटा, चिंगुड़ जाता है। आपने देखा होगा ना, काफ़ी सारे कपड़े होते हैं आसानी से सिकुड़ जाते हैं।
क्लियर। तो कॉटन की यही एक प्रॉपर्टी है बेटा, यही एक खामियाँ होती है, क्या होती हैं बेटा, ये ब्रिंक हो जाता है, यानी ऐसे ऐसे बेक फॉर्म में बन जाता है आसानी जबर जल्दी, और उसके बाद इसको मेंटेनेंस करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इट इज़ सच क्या है बेटा, ससेप्टेबल टू डैमेज बाय द क्या बेटा, मोथ्स ऑफ मिलियोड। मिलियोड क्या करता है बेटा, ये ससेप्टेबल होता है, डैमेज करता है बाय द मोथ्स एंड मिल्ड्यू। ये क्या करता है, मोथ्स एंड मिल्ड्यू को डैमेज कर सकता है। इट इज़ द बायोलॉजिकल बायोडिग्रेडेबल होता है। कॉटन फाइबर आज कॉमनली यूज टू मेकिंग द क्लॉथ, बेड शीट, कर्टन एंड टॉवल एंड बहुत सारी चीज़ें, कॉइल्स, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो कॉटन से कपड़े बनते हैं, चादर बनते हैं, टॉवल बनते हैं, पर्दे बनते हैं, काफ़ी सारे ऐसे टॉवल्स बनते हैं, ऐसे काफ़ी सारे थिंग्स हैं जो कॉटन से ही ओनली फॉर्म की जाती है। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा बेटा कॉटन से रिलेटेड जितने भी प्रॉपर्टी थी। यहाँ पे एक लिखा हुआ रिमाइंडर में, क्या आप जानते हैं, देखिए आपको दिखाई पड़ रहा होगा, कॉटन के एक एक यार्न को आपने अलग कर दिया, एक एक धागे को आप अलग करना चाहते हैं तो आप आसानी से बिल्कुल अलग कर सकते हैं। देखिए क्या हो रहा है, इसी को क्या कहते हैं, फाइबर कहते हैं। जब आपस में एक दूसरे यानी क्या कहते हैं, फाइबर टू फैब्रिक, फाइबर से कैसे क्या बनता है बेटा, फैब्रिक बनता है, यानी पूरे को क्या कहेंगे, फैब्रिक कहेंगे। और यही यार्न का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसे हम क्या कह रहे थे, फाइबर कह रहे थे। द यार्न इज प्रोसेस्ड इज ए फाइबर, ध्यान दीजिए, यार्न इज ए प्रोसेस्ड फाइबर। जब काफ़ी सारे धागे आपस में मिल जाएंगे तो क्या होगा, फाइबर से प्रोसेस्ड हो। ध्यान दीजिए, यार्न इज प्रोसेस, यार्न कहाँ से बनता है बेटा, फाइबर से बनता है। यार्न क्या है, आर द थ्रेड मेक ऑफ फाइबर फ्रॉम नॉन इज अ रॉ मटेरियल लाइक इज अ कॉटन, बाल, सिल्क एंड वूल्स। बेटा ध्यान दीजिए, ये यार्न क्या होता है कि जो आपके फाइबर से गेटअप होते हैं, बट यार्न क्या होता है, धागों के फॉर्म में होता है, बस इतना सा थोड़ा सा डिफरेंसेस है। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, सभी को प्रॉपरली पॉइंट। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं बेटा, चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अब हम कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कॉटन से रिलेटेड। ध्यान दीजिए, क्या है, रन रॉ थ्रो द कॉटन, यानी आप क्या करते हैं, अगर आपको कॉटन बनाना है तो आप कैसे कौन कौन सी एक्टिविटी करेंगे, कैसे आप कॉटन पा सकते हैं। तो पहले आप रॉ कॉटन के लिए रॉ मटेरियल इकट्ठा करेंगे, उसके बाद गिनिंग करेंगे। ध्यान दीजिए क्या करेंगे बेटा, गिनिंग और क्या बेटा, इलेनिंग ऑफ कॉटन बाल्स। ध्यान दीजिए, गेनिंग करेंगे और इलेनिंग करेंगे। एलिमेंट मतलब ई लर्निंग, क्या बेटा है, इलेनिंग होता है, ई लाइनिंग मतलब लाइनिंग करेंगे। ध्यान दीजिए, रॉ मटेरियल पहले तो आप कॉटन की सीड्स को इकट्ठा करेंगे, उससे कॉटन निकालेंगे, उसके बाद गिनिंग करेंगे। गिनिंग प्रोसेस में हम अब डन करेंगे कि कॉटन को कैसे प्रॉपरली ध्यान दीजिए, गिनिंग प्रोसेस में मैंने बताया था बेटा क्या कर रहे थे, कॉटन को बड़ी बड़ी मिल्स में क्या कर रहे थे, गिनिंग प्रोसेस में सीड से कॉटन को निकालेंगे। पहले तो आप कॉटन की सीड इकट्ठा करेंगे, सीड से कॉटन निकालेंगे। स्पिनिंग ऑफ कॉटन इनटू यार्न, उसके बाद हम क्या करेंगे, स्पिन करेंगे। ध्यान दीजिए, स्पिनिंग करेंगे, स्पिनिंग ऑफ कॉटन इनटू यार्न। ध्यान दीजिए बेटा क्या करेंगे, स्पिनिंग करेंगे, रोल करेंगे, कॉटन को हम किस में, कॉटन के यार्न में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर हो गया सभी को, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा बेटा। तो आगे चलिए, बेबिंग ऑफ, उसके बाद क्या करेंगे, बेबिंग ऑफ यार्न इनटू फाइबर। ध्यान दीजिए, बेबिंग मतलब बेब के फॉर्म में बनाएंगे। ध्यान दीजिए क्या करेंगे, स्पिनिंग रोल होगी, उस पर फाइबर को क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, यार्न के रूप में इसको बेब कर देंगे, रोटेट कर देंगे। और क्या करेंगे, उसके बाद अगला पॉइंट है, या फिर नाइटिंग ऑफ यार्न इनटू फैब्रिक। अगर आपको क्या कर सकते हैं, सिलाई करना आता है तो आप आसानी से उसकी सिलाई भी कर सकते हैं, और किस में, स्पिनिंग ऑफ द यार्न। क्लियर हो गया सभी को, पूरा कंप्लीट टॉपिक हो गया बेटा। तो ध्यान दीजिए, आप इसको नाइट करके यानी बुनाई कर सकते हैं, फाइबर आपको डायमंड मिल जाएगा। क्लियर हो गया सभी को, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दिखाई पड़ रही होगी बेटा आप सभी को, ट्रैक योर प्रोग्रेस। तो आपको ये कम्प्लीटली करना है, होमवर्क है आपका। तो ध्यान दीजिए, ये वाले टॉपिक को आपको कम्प्लीटली कवर करना है। क्लियर बेटा सभी को, तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये आपका 1 2 3 BCDE, ये सभी टॉपिक आपको कंसीडर करने हैं। क्लियर, तो चलिए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक है बेटा जूट। अब हम बात करेंगे जूट। जूट भी क्या होता था, ये इसमें इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भी इंडिया के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल करता है बेटा। ध्यान दीजिए, जूट है, जूट भी किस टाइप का है, जूट प्लांट ऐसे होता है, देखिए जिस टाइप का प्लांट होता है। तो जूट फाइबर को हम इकट्ठा करते हैं, उससे हम क्या करते हैं बेटा, यार्न बनाते हैं, धागे बनाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें क्रिएट करते हैं। क्लियर, आई होप सभी को क्लियर हो गया बेटा। तो यहाँ तक कि आपकी जो इस वीडियो में था बेटा, हमने कॉटन के जो भी टॉपिक थे उसको हमने कवर कर रखा है। तो प्लीज़ अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा बेटा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।